धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बाद अब अगला इस्तीफा किसका होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी। सांसद जी, क्या मांग करते हैं, अगला नंबर किसका है? धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिए हैं, इस तरीके से जंतर मंतर से जो आवाज़ उठी, गांव तक की चिंगारी गई, हर युवा यही चाहता था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस्तीफा तो हो चुका है, अब अगला बारी किसकी है? देखिए, केवल इस्तीफा दे देने से उन छात्र छात्राओं के साथ जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उनके कपड़े फाड़े, उनको अपमानित किया, तमाम ऐसे छात्र छात्राएं घायल हुए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक बात बताइए कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कहा कि इस्तीफा यहाँ नहीं होता, तो इस्तीफा तो हो गया कल, तो अब क्या उस पर आप कहेंगे? देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेइज्जत करती है। उनसे सदन में कहलवाया कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी सैनिक को खरोच तक नहीं आई, और बाद में 6 ऐसे सैनिकों के फोटो जारी कर दिए, और जिसका जवाब आज तक राजनाथ सिंह नहीं दे पाए कि ये 6 सैनिक कैसे मरे, और यदि मरे तो क्या उनको शहीद का दर्जा मिला? क्या उनको जो सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाती है वो मिली? इस पर सरकार मौन है। और इसी तरीके से ये भी बयान माननीय राजनाथ सिंह जी से कहलवा दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का चलन नहीं है। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यह साबित हो गया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह नौजवानों के आगे न किसी की चली है, न चलेगी। छात्र और नौजवान हमारे देश के धरोहर हैं, हमारे देश के स्वाभिमान हैं। उनके साथ जो भी सरकार खिलवाड़ करेगी वो धराशायी होगी। मेडोलोनी की बात कर रहे थे छात्र, लगातार उनका भी जिक्र कर रहे थे। जो भी सोशल मीडिया अकाउंट था उस पर पोस्ट डाल रहे थे जंतर मंतर से छात्र, और जितने भी इनके मित्र थे उनको ये देश के छात्र, भारत के जो छात्र थे वो टारगेट कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक का जड़ क्या है, क्या मानते हैं आप? देखिए, आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार जो है अच्छी सलाह उनको नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है, असली जड़ तो कोचिंग सेंटरों से शुरू होती है, जो गारंटी देते हैं कि हम आपके बच्चे को जी और नीट की परीक्षा को भी पास करा देंगे, क्रैक करा देंगे, और उसकी एवज में भ्रामक प्रचार करते हैं। और प्रचार ही नहीं करते, उनसे जबरन वसूली भी करते हैं। तो जब तक कोचिंग सेंटरों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, उनको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाएगा, तब तक न ही हमारे शिक्षण संस्थान ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, और इसी तरीके से पेपर लीक का आश्वासन देकर के वो अपने एडमिशन पूरे करते हैं और छात्रों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और देश के साथ धोखाधड़ी करते हैं। एक बात बताइए कि 2027 को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? जिस तरीके से जो बड़ा आंदोलन हुआ, इस बड़ा आंदोलन के बाद जो राजनीति का ककारा है एकदम अलग से दिख रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कि जो बयार है राजनीति की परिवर्तन की तरफ दिख रही है। लेकिन क्या ऐसा परिवर्तन देखा जाएगा 2027 के चुनाव में? देखिए, जनता समझ चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल गुमराह करती है। भगवान राम के नाम पर ये सत्ता में आए, आज भगवान राम के चढ़ावे की भी चोरी करते हैं। इन्होंने चंदा का धंधा शुरू कर दिया। तो उसी तरीके से जनता जो इन पर विश्वास करती थी वो
आहत हैं। आज जो छात्र और छात्राएं थी, जो किसान थे, उनके आंदोलन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने का प्रयास किया, ये सारी चीज़ें मिलकर के 2027 में इनको बेनकाब करेगी और सत्ता से बाहर करेगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो लकीर है 2047 तक, वो फिर कैसे मिट पाएगा? आप कह रहे हैं कि ये लोग संकल्प लिए हैं कि नहीं, कोई आने वाला नहीं है केंद्र में या चाहे प्रदेश में योगी फिर तीसरे टर्म बनने जा रहे हैं। जो लोग 2047 तक का दावा करते हैं, ईश्वर उनकी उम्र बढ़ा दे, क्योंकि पता नहीं वो लोग 47 तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी बहुत सारी बात बताए हैं। पेपर लीक का जो मामला वो कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर से चलाया जा रहा है, इनका ऐसा कहना है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।